दर्शक इसी दृश्य में खुश होकर ये 10 रुपए अखंड रामायण पाठ मंडल रोपा जो नवरात्रि में रामायण पाठ बड़ा मंदिर पे चल रहा है, उनकी तरफ से साहब मंडल की ओर से धन्यवाद। भगवान उनको खूब दे। हे पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये समीप ही अपना आश्रम आ गया है। यहीं पे आपकी शिक्षा दीक्षा होगी। आओ यहाँ बैठो मेरे समीप, मैं आपको शिक्षा प्रदान करता हूँ। हे पुत्र राम, शिक्षा शुरू करने से पहले माँ भगवती सरस्वती की वंदना करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो विद्या की देवी है। उसके द्वारा ही इस संपूर्ण संसार को ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर अपने आदर्शों को जीवन में स्थापित करता है। इसलिए हे पुत्र राम, अब तुम माँ सरस्वती का आह्वान करो और उनकी वंदना करो। हाथ जोड़ो बेटा लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हे पुत्र, अब मैं तुम्हें शिक्षा का महत्व बताता हूँ कि मानव को अगर अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास चाहिए तो उसको गुरु के समीप जाना चाहिए, क्योंकि गुरु शरण में जब व्यक्ति चला जाता है तो उसको इस अंधकार रूपी संसार से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सिर्फ गुरु के पास जाना ही गुरु शरण नहीं है, गुरु में एकाकार होना गुरु शरण है। जिस प्रकार शरीर के अंदर रक्त प्रवाह होता रहता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य का मिलन होना बहुत जरूरी है। हे बेटा राम, इस संसार में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो व्यक्ति इन चारों पुरुषार्थों को अपने जीवन में धारण कर सुव्यवस्थित तरीके से इनको अपनाता है, वो अपने इस जीवन को और आने वाले जीवन को सुधार सकता है। मानव जीवन का अंतिम मार्ग मोक्ष बताया है, वो भगवत भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हे पुत्र राम, जो व्यक्ति जीवन में शिक्षा प्राप्त नहीं करता वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति के समान है, जो इस संसार में जीवन तो जीता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए प्रत्येक प्राणी को शिक्षा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। हे बेटा राम लक्ष्मण, मुझे तो लगता है कि परमात्मा ने तुम चारों पुत्रों को ऐसी शक्ति प्रदान की है कि अल्प समय में ही आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब मैं तुम्हें मनुष्य के ऋणों के बारे में बताता हूँ। एक होता पितृ ऋण, एक होता है गुरु ऋण। मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करके पितृ ऋण से
मुक्ति पा सकता है, उसको चुका सकता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वो चाहे चारों धाम कर ले, उसके लिए वो सब निरर्थक है। और गुरु ऋण को, गुरु के द्वारा दी गई हुई शिक्षा को वो अपने जीवन में धारण करके सत्य मार्ग की ओर चलता है और उस शिक्षा का अपने जीवन में महत्व जानकर अपने जीवन को सुधार लेता है, तो वो गुरु ऋण से मुक्ति पा सकता है। हे पुत्र राम, ये मैंने आपको शास्त्र शिक्षा दी है, अब मैं तुम्हें शस्त्र शिक्षा भी दूंगा। अब एक आप राजा के कर्तव्य क्या होते हैं, क्योंकि आप क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है, तो मैं एक राजा के कर्तव्य आपको बताता हूँ कि एक कुशल राजा क्या होता है। हे बेटा राम, जो राजा अपनी प्रजा को पुत्र की तरह मानता है, उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी करता है, वही एक प्रजा पालक राजा होता है। और शास्त्रों में राजा को पुत्र के समान बताया है। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के सारे मनोरथ पूरे करता है, उसी प्रकार एक श्रेष्ठ राजा को अपनी प्रजा के संपूर्ण आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए और प्रजा की सेवा करते हुए और अपने बल से राष्ट्र में शांति बनाकर अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहिए। और जो मनुष्य परमात्मा की भक्ति करता है, वो अपने सारे लोगों को सुधार सकता है। इसलिए हे पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, मानव जीवन में भगवत भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य अपने जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। हे पुत्रों, अब मैं तुम्हें शस्त्र शिक्षा प्रदान करता हूँ। उठो। विद्या विनय निपुण गुणशीला, केलय केल सकल रफलीला। हे बेटा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, शस्त्र शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है। तुम एक क्षत्रिय वंश में जन्मे हो, तो तुम्हारा शस्त्र शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। आओ मैं तुम्हें धनुष विद्या प्रदान करता हूँ। हे बेटा राम, सामने पेड़ के ऊपर वो जो मिट्टी की चिड़िया बना के मैंने रखी है, उसकी आंख में आपको तीर लगाना है। आप अपने मन और चित्त को शांत करके चिड़िया की आंख में तीर चलाइए। बेटा राम, आयुष्मान भव। पुत्र राम, आपका कल्याण हो। हे बेटा लक्ष्मण, अब आओ और तुम धनुष विद्या का अभ्यास करो। अति उत्तम, अति उत्तम। लगता है परमात्मा ने इन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान की है। अल्प समय में ही इन्होंने सारी विद्याएं प्राप्त कर ली है। मुझे लगता है कि ये अब संपूर्ण प्रकार से योग्य हो गए हैं। अब इनको महाराज को सौंप देना चाहिए। हे पुत्रों, अब चलो हम अपने आश्रम की ओर चलते हैं। करतल बाण धनुषि अति सोवा, देखत रूप चराचर। अच्छा, इसी दृश्य पे खुश होकर ये 10 रुपए आमोड़ा शाम के भक्त की पर से, ये 10 रुपए लादू जी दास रोपा वाले की ओर से, ये 10 रुपए बंसीलाल जी तेली उनकी ओर से साहब, ये
50 रुपए श्री देव डेयरी देवरा प्रोप्राइटर महेंद्र जी, नारायण जी गुजर, मुकेश जी देवरा दूध के लिए संपर्क करें। ये 10 रुपए विश्व हिंदू परिषद शाखा रोपा, ये 10 रुपए गुप्त सज्जनों की ओर से सप्रेम भेंट है साहब, भगवान इनको गुप्त दे। हे बेटा राम लक्ष्मण, ये आपकी अयोध्या नगरी आ गई है। आपके ताज श्री महाराज दशरथ, इनको प्रणाम कीजिए। ताज सुमंत को प्रणाम कीजिए। अपने से बड़े जितने भी हैं उनको प्रणाम करो पुत्रों। पुत्रों, गुरुदेव वशिष्ठ जी को आयुष्मान भव राजन, आपका कल्याण हो। आयुष्मान भव आर्य सुमन जी। हे राजन, जो आपने मुझे चारों राजकुमारों को मेरे साथ भेजा, मैंने उनको सभी प्रकार से शिक्षा दीक्षा प्रदान कर दी है। आपने मुझे इनको सौंपा तब मानो एक कच्ची मिट्टी के समान थे। मैंने इन्हें परिपूर्ण करके एक मटके की भांति जो इस संसार को शीतलता प्रदान करेंगे, सभी गुणों से युक्त करके अब मैं आपको अपने पुत्रों को आपके श्री चरणों में सौंप रहा हूँ। इन्हें स्वीकार कीजिए राजन। आपकी बहुत ही अच्छी कृपा रही है। हे गुरुदेव, अब आप भी विश्राम कीजिए और हम भी विश्राम करते हैं। हे राजन, अब आप मुझे अपने आश्रम जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मुझे वहाँ अपने बहुत सारे कार्य करने हैं। हे राजन, अब मैं अपने आश्रम जाने की अनुमति चाहता हूँ। जैसे है क्या गुरुदेव, और समय समय पर आते रहना और आपका मार्गदर्शन हमें करते रहना। ठीक है राजन, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। व्यापक अनल अनीय अजी निर्गुण ना